अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़ियल अज़किया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत्ताग़ूत व यक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाह फलन तजिद लहू नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ा ला युअतूनन नास नक़ीरा। अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्मिल इलाहि बिही हुदीना वलौ अबदना गैरन लशक़ैना या हब्बज़ा रब्बन व हब्बज़ा दीना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा व फ़ी रिवायतिन फ़रहमिल अंसार वल मुहाजिरा व फ़ी रिवायतिन फ़अक्रिमिल अंसार वल मुहाजिरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन मुहतरम, कुरान करीम दो अलग अलग मकामात से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। हमारा सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी तक पहुंचा था। सन 5 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम में मुशरिकीन मक्का के साथ
आहले इस्लाम का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ज़ोरदार मारका पेश आया, ग़ज़वा पेश आया कि इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला की नुसरत और मदद, इस्लाम की इज़्ज़त, शान व शौकत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत व सदाक़त, अल्लाह के वादों की तकमील और ततमीम सहाबा ने खुले बंदों मुलाहजा की। और ऐसा ग़ज़वा हुआ कि इसके बाद मुशरिकीन मक्का मुसलमानों से फिर कभी न लड़ सके। यह आखिरी मार्का था जो मुसलमानों ने मुशरिकीन के खिलाफ लड़ा, और आखिरी जारहियत थी मुशरिकीन की जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने इख्तियार की। इस ग़ज़वे का नाम है ग़ज़वा अहज़ाब। इसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। कुरान करीम ने इस ग़ज़वे के हालात का जिक्र किया है। सूरतुल अहज़ाब, अहज़ाब हिज़्ब की जमा, हिज़्ब लश्कर को कहते हैं, अहज़ाब बहुत से लश्कर। इस ग़ज़वे में मुसलमानों के खिलाफ बहुत से लश्कर इकट्ठे होके आ गए थे। इसलिए कुरान करीम ने बतौर ख़ास इस ग़ज़वे में आने वाले हालात, पेश आने वाले हालात और अल्लाह की नुसरत का जिक्र फरमाया। बाज़ सीरत निगार कहते हैं कि यह ग़ज़वा सन 4 हिजरी में हुआ, लेकिन क़राइन और शवाहिद बताते हैं, आले सीरत का इस पर इत्तेफाक है कि नहीं, ये 4 हिजरी में नहीं, ये 5 हिजरी में हुआ। आप सुन चुके हैं कि मदीना मुनव्वरा के यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर ने जब मुसलमानों के खिलाफ बगावत की तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका मुहासरा करके उनको जला वतन कर दिया। वो अपने घर तोड़ फोड़ कर ले गए, उनका इलाका, उनकी बस्ती, उनका मोहल्ला खाली हो गया। ये जला वतन होकर निकल गए, खैबर चले गए। इस्लाम की अजमत और धाक पूरे अरब में बैठ गई, लेकिन ये यहूदी बड़े मक्कार, अय्यार, चालाक और इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ और अदावत से भरे हुए हैं। कल से आज तक इनका बुग़्ज़ और तकब्बुर इस्लाम के खिलाफ उसी तरह कायम है जैसे पहले था। तो बनी नज़ीर को बहुत तकलीफ हुई, वो पहले से इस्लाम के खिलाफ जल रहे थे, भुन रहे थे। अब ये खैबर में पहुंच गए, इन्हें अपना वतन याद आता, घर याद आता, तो उन्होंने एक वफ्द बनाया और ये मक्का में मुसलमानों के दुश्मन मुशरिकीन मक्का के पास पहुंच गए। इनका सरदार हुय्य इब्न अख्तब, इनका सरदार कनाना बिन अबिल हकीक, इनका सरदार हौदा बिन कैस,
अबू आमिर अल फासिक, जिसको कभी अबू आमिर अर राहिब कहते थे, ये इनका बड़ा बुजुर्ग समझा जाता था। हुजूर की हिजरत से पहले बड़ा पीर और मुर्शिद था यहूदियों का। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत कर आने के बाद ये जल भुन कर निकल गया। हुजूर ने इसको अल फासिक का लक़ब दिया, ये बदकार है, गुनाहगार है। ये हुजूर के दुश्मनों के पास पहुंच गए, साजिश करने पहुंच गए, मक्का में पहुंच गए और मुशरिकीन मक्का से जाकर ये कहा नहनु माकुम हत्ता नस्तअसिला मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं जब तक कि मोहम्मद का खात्मा नहीं हो जाता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जब तक कि मोहम्मद की जड़ नहीं कट जाती। नऊज़ु बिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये बताने के लिए आए हैं, जिना लिनुहालिफकुम अला अदावतिही व क़ितालिही, हम इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारे साथ मुआहदा करें कि आओ हम मिलकर मोहम्मद से दुश्मनी करें, हम मिलकर मोहम्मद को खत्म करें। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम्हारा हमारा मुश्तरका दुश्मन मुसलमान, तुम्हारे हमारे मुश्तरका दुश्मन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मिलकर उनसे लड़ें, मिलकर उनसे दुश्मनी करें, मुआहदा कर लें। मुशरिकीन मक्का तो खुश हो गए और उन्हें बदर की शिकस्त याद आ गई। बदर में जो उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, उन्हें वो याद आ गए। इन्होंने कहा खुशामदीद, मरहबा। अबू सुफियान ने कहा मरहबन व आहलन, आलम व सालम, मरहबा, अहब्बुन नासी इलैना मन आआनना अला अदावति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहलन व सालम, मरहबा, हमें तो सबसे ज्यादा वो प्यारा है जो हमसे मोहब्बत रखे, मोहम्मद के साथ नऊज़ु बिल्लाह दुश्मनी रखे, वो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। आओ मुआहदा करते हैं, मिलकर लड़ेंगे, इस्लाम को खत्म करेंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करेंगे। आओ एक इत्तेहाद बनाते हैं इस्लाम के खिलाफ, एक इत्तेहाद बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, एक वसी तर इत्तेहाद होगा। आज से 20-22 साल पहले भी इस्लाम के खिलाफ एक इत्तेहाद बना था, आलम कुफ्र का, नेटो इत्तेहाद। जब अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया तो पूरी दुनिया की ताकतों को अपने साथ मिलाया, उसमें नेटो ममालिक, नॉन नेटो ममालिक शामिल किए। इन्होंने भी कहा आओ मिलकर एक टारगेट अचीव करते हैं, एक हदफ हासिल करते हैं कि मिलकर मोहम्मद और उनके दीन को खत्म कर दें। आओ मुआहदा करें। 50 लोग अबू सुफियान ने निकाले, अपने मुशरिकीन के, कुरैश के 50 जवान निकाले और ये इकट्ठे होके काबतुल्लाह में दाखिल हुए और बैतुल्लाह के साथ चिमटकर, काबे की दीवारों के साथ चिमटकर इन्होंने ये मुआहदा किया कि जब तक हमारा एक आदमी भी जिंदा है हम मिलकर लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हम यकजान रहेंगे, मुत्तफिक और मुत्तहिद रहेंगे। काबे में बैतुल्लाह की दीवारों को पकड़कर, चिमटकर
अपने सीनों और कलेजों को बैतुल्लाह की दीवारों के साथ चिमटा कर हल्फ उठाया, मुआहदा किया। हुजूर की दुश्मनी में इतने जले भुने हुए थे ये दोनों फरीक। मुआहदा हो गया, मिलकर लड़ेंगे। अब लड़ना है और पूरे अरब को साथ मिला के लड़ना है, पूरे इत्तेहाद को साथ मिला के लड़ना है। ये फैसला हुआ। जब मुआहदा हो गया तो जनाब अबू सुफियान ने फरमाया, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, यहूदियों तुम बड़े लिखे लोग हो, अहले किताब हो, पिछली किताबें तुम्हारे पास हैं, आसमानी किताबों का तुम इल्म रखते हो, हमें एक बात तो बताओ, हमें एक बात तो बताओ। ने कहा पूछो क्या बात है। कहने लगा नहनु व मुहम्मदुन अय्युना खैरुम मिन्हु, हम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कौन सबसे अच्छा है। हम अच्छे हैं, अफजल हैं, औला हैं, आला और बाला हैं, या मोहम्मद और उनका दीन अफजल अच्छा और आला है। जरा बताओ ना हम क्या हैं। अपना तारुफ करना लगा, नहनु उम्मारुल बैत, हम बैतुल्लाह की तामीर करने वाले हैं, काबा बनाने वाले हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, काबा आबाद करने वाले हैं। वननहुरुल कूम, हम मेहमान नवाज हैं, ऊंट ज़िबा करने वाले लोग हैं। वनस्किल हजीज, हाजियों को हम पानी पिलाने वाले हैं। इन्हें बड़ा फख्र था कि हम बड़े नेक लोग हैं, हाजियों को सत्तू पिलाते हैं, पानी पिलाते। ये देसी घी में भिगोकर, सत्तू भिगोकर हाजियों को पिलाया करते थे और कहते थे देखो मुसलमान हमारे खिलाफ लड़ते हैं, हम तो इतने नेक लोग हैं। कुरान ने भी जिक्र किया, इनके तकब्बुर को तोड़ा। अजअलतुम सिकायतल हाज्जी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ने फरमाया मुशरिको, मस्जिद हराम का बनाना, हाजियों को सत्तू और पानी पिलाना ईमान के बराबर है? नहीं, ये मोमिन और के बराबर नहीं हो सकता, ये अमल ईमान के बराबर नहीं हो सकता। ईमान के बगैर तुम बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा भी मिला लो, जहन्नम से नहीं बच सकते। अगर जहन्नम से बचना है तो पहले ईमान लाना पड़ेगा। ईमान के बगैर इतने बड़े अमल की भी कोई हैसियत नहीं। काबे की तामीर, मस्जिद की तामीर, अस्पताल बनाओ, सड़कें बनाओ, ईमान नहीं, ये नेकी काम नहीं आएगी। नेकी वही काम आएगी जो ईमान के साथ करोगे, जो इखलास के साथ करोगे। कितनी बड़ी बात है। आज बहुत से लोग मुतासिर हो जाते हैं, जी देखो ईसाई अस्पताल बना रहे हैं, कादियानियों ने इतना बड़ा दिल का अस्पताल बना लिया है, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। कह दो कुरान ने कहा नहीं जाएंगे। अस्पताल बनाना क्या है, कोई काबा भी बनाए ईमान ना हो, कोई सारे हाजियों को हज के दौरान पानी भी पिलाए ईमान ना हो, कुरान कहता है इस अमल का कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं। अजअलतुम इमारतल मस्जिदिल हराम अजअलतुम सिकायतल हाज्जी व इमारतल मस्जिदिल हराम। ये अमल कमन आमन बिल्लाह, ईमान के बराबर नहीं, ऐसा नहीं। कहने लगे नहनु उम्मारुल बैत, हम बैतुल्लाह को बनाने वाले, व ननहुरुल कूम, ऊंट ज़िबा करने वाले, व नस्किल हजीज, हाजियों को पानी पिलाने वाले, व नाबुदुल असनाम,
बुतों को पूजने वाले, बताओ हम बेहतर हैं कि नहीं है, या हमसे मोहम्मद बेहतर है? अब ये यहूदी अहले किताब थे, और याद रखो तमाम आसमानी मज़ाहिब में शिर्क हराम है। ये भी इनके अकीदे में भी शिर्क हराम था, बुत परस्ती हराम थी, लेकिन ताज्जुब की वजह से, इस्लाम दुश्मनी की वजह से इन्होंने शिर्क की भी इजाजत दे दी। जालिमों ने इन्होंने शिर्क को भी ठीक कह दिया। सिर्फ इस्लाम दुश्मनी के अंदर कहने लगे इन्नकुम लतुअज़्ज़िमूनल बैत, तुम तो बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हो, व तक़ूमूना अलस्सिक़ाया, हाजियों को पानी पिलाते हो, और तुम लोग तनहिरून, नहर करते हो, ऊंट ज़िबा करते हो, व ताबुदून मा काना याबुदु आबाउकुम, अपने बाप दादे वाले तरीके के मुताबिक इबादत करते हो, लिहाजा तुम मोहम्मद और उनके दीन से अफजल हो, बेहतर हो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और बाद रिवायात में आता है इन्होंने बुत को सजदा भी कर लिया, बुत को सजदा किया। इसलिए कहते हैं ताज्जुब से बचो, किसी की दुश्मनी में अंधे और पागल ना हो जाओ। बुत परस्ती इनके मजहब में हराम थी, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में बुत को भी सजदा किया। कुरान करीम ने इसका जिक्र फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, आले किताब को देख लो, इन यहूदियों को तो देखो, युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत, ये बुत पर ईमान लाते हैं, तागूत पर ईमान लाते हैं, बुत और तागूत को मानते हैं। तागूत किसे कहते हैं? हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो तागूत है। कुल्लु मा यशगलुका अनिल हक़ फहुवा तागूतुन, मुफस्सिरीन कहते हैं जो चीज अल्लाह से हटा दे वो तागूत है। ये बुत और तागूत पे ईमान रखते हैं। वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ये मुशरिकों से कहते हैं ये मुसलमानों से ज्यादा हिदायत वाले, ये काफरों को कहते हैं ईमान वालों से ज्यादा हिदायत वाले हैं। इनका अंजाम क्या है? इनके इस झूठ का अंजाम यह है, उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत और फिटकार है। जो हक को छोड़कर, तौहीद को छोड़कर शिर्क के हक में फतवे दे रहे हैं, वो जाली मुल्ला, वो जाली पीर जो बातिल के हक में फतवे दें, जो ईमान के खिलाफ फतवे दें, जो इस्लाम के खिलाफ फतवे दें, जो उलमाए हक के खिलाफ फतवे दें, अल्लाह ने फरमाया उनका अंजाम ये है, उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत। वमन यलअनिल्लाह फलन तजिद लहू नसीरा, जिस पे अल्लाह की फिटकार, उसको उसकी अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं, वो मदद का इंतजार न करे, उसके ऊपर तो नहूसतें पड़े। ये तबका भी हर दौर में रहा, जाली फतवे देने वाला, मुल्लाओं का, पीरों का। इन यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन के हक में फतवा दिया, बुतों और बुत परस्ती को जायज कहा, हुजूर के खिलाफ फतवा। अभी जब अंग्रेज आया था ना, उस वक्त भी कुछ मुल्ला ऐसे थे जो उलमाए हक
और मुजाहिदीन अंग्रेज के खिलाफ बगावत करके जिहाद कर रहे थे। इन जाली मुल्लाओं और जाली सज्जादा नशीनों ने उनके खिलाफ फतवे दिए और अंग्रेज के हक में फतवा दिया, मुजाहिदीन के खिलाफ फतवा दिया। हाँ हाँ, रिकॉर्ड पर है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तो यहां तक कह दिया था कि जिहाद है ही मनसूख, जिहाद खत्म हो गया, मनसूख है। ये सारे बागी हैं, ये उलमा जो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं ये बागी हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो 1700 कुछ में फतवा दे दिया था हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। अभी अंग्रेज ने यहां कदम जमाए थे। हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। और सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद जो हमारे अकाबिर में से हैं, शाह इस्माइल शहीद, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे में से, उन्होंने तो बाकायदा तहरीक जिहाद चलाई। 4000 किलोमीटर पैदल जिहाद का सफर किया और बालाकोट में आकर शाह इस्माइल शहीद हो गए। दिल्ली से निकले थे, दिल्ली से निकलकर सिंध आए, सिंध से निकलकर बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के रास्ते दाखिल हुए और बालाकोट में आकर सिखों के खिलाफ जंग की और उस जंग के नतीजे में शाह इस्माइल शहीद हो गए। हमारे अकाबिर का तो ये किरदार है। और उस वक्त भी अंग्रेज के पिट्ठू मुल्ला थे, उन्होंने कहा शाह इस्माइल शहीद वहाबी हो गया, ये काफिर है। उन्होंने कहा सैयद अहमद शहीद वहाबी हो गया, ये काफिर है। ये वहाबी की इस्तिलाह अंग्रेज ने इजाद की थी इन मुजाहिदीन के खिलाफ, ताकि इनको बदनाम करके मुसलमानों को इनसे अलग कर ले। और ये वही मुल्ला थे जो अंग्रेज का साथ दे रहे थे, आज भी उन्हीं की नस्ल है जो उलमाए हक को बुरा भला कहती है, वहाबी वहाबी के ताने देती। ये इस्तिलाह अंग्रेज की वजह की हुई है। और अभी जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान में और कई मुल्कों में कई बड़े बड़े तुर्रों वाले जाली पीर, नकली मुल्ला, वो तुर्रों को कलफ लगाकर मोटी मोटी तस्मियां हाथ लेकर बड़े बड़े पेटों के साथ टीवी के सामने बैठे होते थे और कहते थे ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं। अब बिलों में घुस गए, अल्लाह ने उनको फतह की और इनका बाबा अमेरिका ऐसे शिकस्त खा गया जैसे यहूदी और मुशरिकीन मिलकर लड़े मुसलमानों के खिलाफ और शिकस्त खा गए, ऐसे ये शिकस्त खा गए, शिकस्त खुर्दा हो गए। अब सामने आके लड़ नहीं सकते, मुसलमानों पे हमले करते हैं। जिहाद की वजह से अमेरिका ने शिकस्त खाई। अब जिहाद को बदनाम कराने के लिए तंजीमें बनवाई, दाइश जैसी तंजीम। और आपने सुना इसी हफ्ते बाजोड़ में उलमा और तलबा पर इन सफ़ाकों जालिमों ने हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा उलमा तलबा शहीद हो गए, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का सर जख्मी, किसी का पेट जख्मी, किसी का पूरा वजूद छलनी और जख्मी हो गया है और कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। ये कोई जिहाद नहीं है, ये फसाद है, ये खारजी किस्म के लोग हैं, ये जमातें खारजियों की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खारजियों के बारे में पेशीन गोई फरमाई थी, याती अला आखिर ज़मानी कौम,
आखिर जमाने में कुछ लोग आएंगे, हदीसतुल असनानी सफीहतुल आला अहलाम, कम उम्र होंगे, नौजवान होंगे, छोकरे होंगे, इनमें कुछ समझदार लोग नहीं होंगे, उम्र रसीदा बुजुर्ग नहीं होंगे, नौजवान किस्म के होंगे, सफीहतुल अहलाम, बेवकूफ होंगे, बेअकल होंगे, कोई बसीरत नहीं होगी, कोई दूर अंदेशी नहीं होगी। हुजूर ने इनकी 20 निशानियां बताई हैं, 20 इन खवारिज की 20 अलामात हैं। उनमें एक ये भी है, यक़रऊनल कुरान, कुरान बहुत पढ़ेंगे, वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, इनका कुरान इनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा। इनकी एक अलामत हुजूर ने यह भी बताई, तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर जानोगे, तुम अपने रोजों को इनके रोजों के मुकाबले में हकीर जानोगे, बड़े इबादत गुजार होंगे, बहुत इबादत गुजार होंगे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले होंगे, नौजवान छोकरे होंगे, कम अकल जज्बाती किस्म के, युकातिलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मुशरिकीन को कुछ नहीं कहेंगे, बुत परस्तों को कुछ नहीं कहेंगे, काफरों को कुछ नहीं कहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, उनको शहीद करेंगे, उन पे हमले करेंगे। यखरुजून मिनल इस्लाम कमा यखरुजु सहम, इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। हुजूर ने इनके बारे में यह भी फरमाया, तूबा लिमन क़तलहुम वलिमन क़ातलूहु, जिसने इनको कत्ल किया वो भी मुबारक, जो इनके हाथों शहीद हुआ वो भी मुबारक। ये आज जो उलमा पे हमले कर रहे हैं, ये उलमा शहीद हैं, ये उनके हाथों शहीद हो रहे। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा फरमाए, आमीन कहो। अजीजान गिरामी, यह इत्तेहाद कायम हुआ इस्लाम के खिलाफ, यहां से ये यहूदी वफ्द मुशरिकीन मक्का को तैयार करके निकला और कबीले बनु गतफान के पास गया। ये बड़े जंगजू कबाइल थे गतफान, इनसे कहा कि तुम भी हमारे साथ हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाओ, मुशरिकीन मक्का भी हमारे साथ हैं, तुम भी हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाओ, हमारी जो खैबर की खजूरों का फल है, 1 साल का फल हम तुम्हें देंगे। ये तरीका भी आज भी मुशरिकीन और कुफ्फार इस्तेमाल करते। अमेरिका ने कहा था ना कई गरीब मुल्कों, तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दो, हम तुम्हारी इमदाद करेंगे। यहूदियों की ये चाल, इन्होंने उस वक्त भी यही किया, बनु गतफान को लालच दी कि खैबर के खजूरों की 1 साल की पैदावार हम तुम्हें इनाम में देंगे, तुम मुसलमानों के खिलाफ जंग में हमारा हिस्सा, हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाओ, हमारा साथ दो। उन्होंने कहा ठीक है, खुश हो गए। और भी कबाइल से यही कहा, एक इत्तेहाद बन गया इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। कुरैश ने दारुन नदवा पे झंडा लगा दिया, जंग का ऐलान कर दिया। 4000 लोग कुरैशियों ने तैयार किए और झंडा उस्मान बिन तलहा के हाथ में दिया। ये उस्मान बिन तलहा बाद में सहाबी रसूल बन गए, मुसलमान हो गए। ये 4000 का लश्कर तो सिर्फ मक्का से निकला मुसलमानों से लड़ने के लिए, 4000 का लश्कर। मर्रु ज़हरान पे जब पहुंचे तो बनु सुलैम भी इनके साथ हो गए। ये बनु सुलैम पहले भी मुसलमानों पे हमला कर चुके थे, बीर माऊना का वाकया मैं बता चुका हूं।
लश्कर बढ़ता चला गया और मुशरिकीन मक्का ने अपने साथ 300 घोड़े, 1500 ऊंट अपने साथ लिए, 4000 का लश्कर अपने साथ लिया। बनु सुलैम को रास्ते में अपने साथ मिलाया, फिर बनु असद को मिलाया, फिर बनु फराजा को मिलाया, 1000 का लश्कर उनके साथ मिलाया, बनु मुर्रा को मिलाया, कबीला अशजा को मिलाया, और फिर बनु गतफान। ये कुल 10,000 का लश्कर बन गया मुसलमानों के खिलाफ। बाद रिवायात में 12,000, बाद में 15,000 भी आया। इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया, रवाना हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक हलीफ कबीला था बनु गतफान, बनु खुदाआ ने फौरन हुजूर को इसकी इत्तला की और आदमी तोड़ाए, जल्दी जाओ हुजूर को बताओ, अचानक हमला होने वाला है मदीनों पर। मदीने पर प्लान और मंसूबा ये था, इतना बड़ा हमला करो कि घरों में घुसकर एक एक मुसलमान को शहीद कर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दो, मुसलमानों का तुखम खत्म कर दो, इस्लाम का बीज मिटा डालो और मुसलमानों की नस्ल खत्म कर दो। ये मुशरिकीन यहूद का मुत्तफिका गठजोड़ था। जैसे आज इंडिया और अमेरिका मिल जाते हैं, ये मुशरिक हैं और वो यहूदी ईसाई हैं। इसराइल इनके साथ है, यहूदी हैं। वही हालात चल रहे हैं जो उस वक्त थे। इतना बड़ा लश्कर। मैं अगले जुमे इसकी तफसील अर्ज करूंगा। कुरान कहता है जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़्ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ऊपर से नीचे से लश्कर आ गए, इतने बड़े लश्कर के जिन्हें आंखें देखकर खीरा होती, चुदियाने लगती। इतना बड़ा लश्कर। बनु खुदा का नुमाइंदा दौड़ते दौड़ते मदीने आया। सिर्फ 4 दिन में इतना बड़ा सफर तय किया उसने मक्के से मदीने का, सिर्फ 4 दिन में। 12 दिन का यह सफर था पैदल का, वो 4 दिन में पहुंचता दौड़ते दौड़ते। और हुजूर को आके इत्तला दी, हुजूर को पता नहीं था। मालूम हुआ आलिमुल गैब कौन है, सारे बोलो अल्लाह। हुजूर को तो पता ही नहीं था, इसने आके बताया और मदीना में ऐलान किया उसने, लोगों संभल जाओ, तुम पे हमला होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल फौर मशवरा किया, हमें क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। हुजूर के जानिसार सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, आका हमारे यहाँ जब हमारा मुहासरा हो तो हम खंदक खोद लिया करते हैं। मेरा मशवरा ये है, अगर आप मुनासिब समझें तो खंदक खोद लें। ये बड़ा जबरदस्त मशवरा था, हुजूर को बड़ा पसंद आया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सहाबा को भी बड़ा पसंद आया। उनका प्लान था मदीना में घुस जाएंगे, एक एक घर में एक एक बंदे को पकड़ के मारेंगे। इतनी बड़ी तादाद में आ रहे थे। 12,000 की आबादी मदीना की कुल नहीं थी और 12,000 का लश्कर था। मदीना में उस वक्त की कुल आबादी 12,000, 10,000 नहीं थी, थोड़े थे। इनका प्रोग्राम था घुस जाओ मदीना में, एक एक को उठा के मार डालो। मारने वाले से कहो ना बचाने वाला बड़ा है। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह ने कैसे बचाया? खंदक खोदो। हुजूर ने बोला बहुत अच्छा। मदीना जो है 3 अतराफ से, आप भी मदीना जाते हैं, लावे वाले पत्थर हैं, बागात हैं, गुजरने के रास्ते नहीं है, सिर्फ शिमाली जानिब, मदीना की शिमाली जानिब में आने जाने का रास्ता है। हुजूर ने फरमाया इस शिमाली जानिब में खंदक खोदो, जल्दी करो, देर ना करो, दुश्मन पहुंचने वाला है। मेरे आका ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। ये मुहाजिरीन का हिस्सा।
ये अंसार का हिस्सा। और 10-10 सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया कि जल्दी जल्दी तुम खोदो खंदक। 10-10 सहाबा को 40-40 गज जगह आपने मरहमत फरमाई। पथरीली जमीन है, आप जानते हैं मदीना की पथरीली जमीन। अल्लाहु अकबर। मुहाजिरीन से फरमाया राइज से जुबाब तक तुम खोदो, अंसार से फरमाया जुबाब से लेकर जबले अबी उबैद तक तुम खोदो। और 10-10 आदमी 40-40 हाथ 40-40 गज खंदक खोदे। अब इतनी बड़ी मिकदार में कुदाले भी चाहिए मट्टी निकालने के लिए और मट्टी को दूसरी जगह फेंकने के लिए। बड़े बड़े बर्तन भी चाहिए। बनु कुरैज़ा यहूदियों का एक कबीला यहां आबाद था, अभी मौजूद था। उनसे हथियार उधारे लिए, कुदाले ली, कस्सियां ली और मट्टी उठाने के लिए बड़े बड़े छाछ टाइप बर्तन लिए उनसे। और सहाबा ने मेहनत शुरू कर दी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोद रहे थे, खुद हुजूर ने खुदाई की। हुजूर ने अपने कंधों पर मट्टी को उठाया और दूसरी जगह मुंतकिल किया। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहली कुदाल मारी, पहली कुदाल हुजूर ने मारी और पहले कुदाल मार के कहा बिस्मिल इलाही व बिही हुदीना, बिस्मिल इलाही व बिही हुदीना वलौ अबदना गैरहु शक़ीना। अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू कर रहा हूं, उसी के नाम से हमें हिदायत मिली। वलौ अबदना गैरहु शक़ीना, अगर अल्लाह के अलावा हमने किसी की इबादत की तो महरूम हो गए, नाकाम हो गए। शिर्क किया तो बदबख्ती। हुजूर यहां भी शिर्क की नफी कर रहे। बिस्मिल इलाही व बिही हुदीना वलौ अबदना गैरहु शक़ीना, अगर अल्लाह के अलावा हमने किसी और को सजदा किया, अल्लाह के अलावा किसी और को रुकू किया, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा, अल्लाह के अलावा किसी और से मा फौकल असबाब मदद मांगी, शक़ीना, हम महरूम हो गए, नाफरमान हो गए। या हब्बदा रब्बन या हब्बदा दीना, मेरा रब भी कितना अच्छा है और इस्लाम हमारा दीन भी कितना अच्छा है। हुजूर ने ये शेर पढ़ा और कुदाल मारी। जल्दी जल्दी सब सहाबा खंदक खोदने में लगे हैं। एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसने कोताही की। एक सहाबी बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर मट्टी कंधे से पे उठा के जा रही हैं और मेरे और हुजूर के दरमियान गुबार है और मुझे हुजूर के पेट की सफेदी नजर आ रही। हमारा दीन मशक्कत सिखाता है, मेहनत सिखाता है, लीडर को भी काम सिखाता है। हुजूर ने खुद हिस्सा लिया और जब सहाबी कहते हैं कभी इतनी जल्दी थी, कभी हुजूर कुदाल मारते, फिर जल्दी से चेहरा साफ करते, फिर जल्दी से मट्टी उठाते, बर्तन में डालते और मट्टी को दूर फेंक आते। काम करते करते थक गए। अल्लाह के नबी एक पहाड़ के पास आए, एक पत्थर के पास आए और आके यूं सहारा लिया, सस्ताए, नींद आ गई। अबू बकर खड़े हो गए, लोगों को फरमाया इधर से न गुजरो, हुजूर आराम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, हुजूर की नींद खराब ना करो, थक गए हैं हुजूर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक आंख खुली। फरमाया तुमने मुझे क्यों फारिग बिठाया? और आप उठे और फिर खंदक खोदने में लग गए
और फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, या अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, दुनिया में तो मशक्कत है, तकलीफ है। बाबा दुनिया अय्याशी का घर नहीं है, दुनिया मशक्कत का घर है। मौलवी साहब हमारे बड़े कहते थे हमें आराम कब्र में मिलेगा, जन्नत में मिलेगा, कहो इंशाअल्लाह। और हुजूर ने यही बात समझाई, क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा, सारे कहो, ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। आज आखिरत को हम भूल गए हैं, हम कहते हैं सब कुछ हमें दुनिया में मिल जाए। नाराज ना होना, तुम मौलवी भी यही कहते हो, पैसे कितने मिलेंगे, मफाद कितना मिलेगा, जॉब कैसी होगी, कुछ आखिरत के लिए भी रखो। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, असल जिंदगी तो आखिरत की। फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह मेरे मुहाजिर साहबा को भी माफ कर, मेरे अंसार साहबा को भी माफ कर। एक रिवायत में आता है फअरहमिल अंसार वल मुहाजिरा, मेरे मुहाजिर साहबा पे भी रहम फरमा, मेरे अंसार साहबा पे भी रहम फरमा। एक रिवायत में आता है अकरिमिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह मेरे मुहाजिर साहबा की भी इज्जत फरमा, अंसार का भी इकराम फरमा। ये हुजूर दुआ मांग रही हैं और सहाबा जवाब दे रहे हैं, वो भी जोश में आ गए। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा, सहाबा का जवाब सुनो, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा, हमने तो मोहम्मद के हाथ में हाथ देकर ये वादा कर लिया है जब तक जिएंगे जिहाद करते रहेंगे। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा। हुजूर सहाबा को काम करता देख रहे हैं और पढ़ लें, लौलल्लाहु महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, लौलल्लाहु महतदैना, अगर अल्लाह हिदायत न देते तो हमें कोई हिदायत न देता। हिदायत देने वाला कौन है बताओ? अल्लाह हमें भी हिदायत दे, आमीन कहो। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा, आमीन कहो। लौलल्लाहु महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, अल्लाह हिदायत न देते तो हम नमाज न पढ़ते, सदके न करते। ओ नमाजियों, नमाजों पर मत इतराओ, नमाजों की तौफीक देने वाला भी कौन है? ओ माल खर्च करने वालों, अल्लाह के रस्तों में मत इतराओ, इस माल खर्च करने की तौफीक देने वाला भी कौन है? लौलल्लाहु मा तदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फअंज़िलन सकीनतन अलैना वफ़ब्बितिल अक़दाम इल्ला क़ीना इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना इज़ा अरादू फ़ितनतन अबैना अबैना अबैना। कैसे प्यारे प्यारे जुमले हुजूर फरमा रहे, या अल्लाह हम पर इत्मीनान उतार, अगर दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रखना। वसब्बितिल अक़दाम इल्ला क़ीना इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना। और बाद रिवायात में है इन्नल मुशरिकीना क़द बग़ौ अलैना, मुशरिकीन ने हम पर बगावत की है। इज़ा अरादू फितनतन अबैना अबैना अबैना, इन्होंने जब भी फितना मचाना चाहा हमने इनकार किया इनकार किया इनकार किया। फितना गर मुसलमान नहीं काफिर और मुशरिक होता है, मुसलमान फितने का इनकार करता है। आज भी दहशतगर्दी काफिर फैला रही, मुशरिक फैला रही। मुल्क में फितना न मचाओ। कुल्लमा औक़दू नारल लिल हर्बी अत्फ़अहल्लाह, वो जब भी आग जंग की भड़काते हैं अल्लाह बुझाते हैं। इस्लाम तो अमन चाहता है, इस्लाम जंग नहीं चाहता। जंग मजबूरी है, जब कोई उज़्व खराब हो जाए तो ऑपरेशन जरूरी बन जाता है, वरना तो इस्लाम की आम पॉलिसी अमन की है। इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब ये सारे चढ़ के दौड़े हैं कि इस्लाम को खत्म कर दे, मुसलमानों को खत्म कर दे, और हुजूर खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं। अबू बकर उमर के पास
अगर कोई बर्तन मट्टी उठाने का नहीं था, उन्होंने अपना कपड़ा फैला लिया और कपड़े में मट्टी डाल डाल के फेंक रहे। सलमान फारसी आ गए। मुहाजिरीन ने कहा ये हमारे हैं, हमारे साथ। अंसार ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे हैं, ये कोई मक्के से आए हैं, हमारे साथ काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया छोड़ो, सुलेमान ओ मिन अहले बैतना, सुलेमान तो आज के बाद मेरे अहले बैत का हिस्सा है। हजरत सुलेमान को यह एजाज मिला, वो हुजूर के खानदान के नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया सुलेमान मेरे अहले बैत में से हैं। खंदक खोदी जा रही है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर होगा। सहाबा ने दिखाया हुजूर को, हजरत बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है, पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने अपने पेट से जब कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। फाका था, 3 दिन तक खाने को सहाबा को कुछ नहीं मिला, 3 दिन तक। और साहबी कहते हैं फिर जो मिला तो चंद खजूरें मिलती थी, चंद एक मुट्ठी जौ की मिलती थी, बदबूदार चर्बी में, उसकी चिकनाहट में बने हुए जौ थे, हल्क से नीचे नहीं उतरते थे। इस हालत में अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने खंदक खोदी। 6 दिन में खंदक तैयार हो गई, सिर्फ 6 दिन में इतनी गहरी खोदी कि पानी निकल आया। एक चट्टान बड़ी मुश्किल आ गई, ये मुदव्वर थी, गोल थी, और इतनी सख्ती, इसमें कुदाल का असर नहीं होता था। बाज कहते हैं सलमान फारसी के हिस्से की थी, बाज कहते हैं हजरत उमर के हिस्से की थी। हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका ने फरमाया अभी अभी देखो, अभी रेत की तरह जाएगी, रेत की तरह। हुजूर ने बर्तन में पानी मंगवाया, कुछ पढ़ के दम किया, इस पानी को ऊपर डाला, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुदाल मारी। कुदाल क्या मारी? साहबा कहते हैं कुदाल के लगने के साथ ही इतनी रोशनी नमूदार हुई जैसे रात के अंधेरे में चिराग रोशन कर दो, इतनी रोशनी। यमन की जानिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे यमन के खजाने दे दिए गए। ऊती तो खजाइना यमन, फरमाया कि मुझे यमन के महल्लात जो कुत्ते की दाढ़ों जैसी शक्ल वाले हैं वो दिखाए गए, मेरी उम्मत उन्हें हासिल करेगी। सहाबा ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। हुजूर के जमाने में नारा एक लगता था, कौन सा? तुम भी लगाओ, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस यही नारा तौहीद है, यही नारा तकबीर है, यही नारा रिसालत है, यही नारा सिद्दीकी है, यही नारा फारूकी है, यही नारा उस्मानी है, यही नारा हैदरी है। हजरत अली ने भी जंग में खैबर में कौन सा नारा लगाया? सारे ऊंची आवाज से कहो अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत भी यही है, हुजूर ने यही नारा लगाया। तिहाई चट्टान रेजा रेजा हो गई। फिर आपने दूसरी बार बिस्मिल्लाह पढ़ के कुदाल मारी, फिर रोशनी निकली, और ये रोशनी निकली रूम की जानिब। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे शाम के खजाने दे दिए गए और मैंने शाम के महल्लात को देख लिया है, मेरी उम्मत को मिलेंगे ये शाम के महल्लात। और तिहाई चट्टान रेजा रेजा हो गई। साहबा ने फिर अल्लाहु अकबर कहा। फिर आपने तीसरी दफा कुदाल मारी, फिर रोशनी निकली, और ये रोशनी निकली ईरान की जानिब, फारिस की जानिब। आपने फरमाया मुझे फारिस के महल्लात दिखाए गए, फारिस के खजाने मुझे मिल गए, मेरी उम्मत को नसीब होंगे। और फिर पूरी चट्टान रेजा रेजा हो गई। साहबा ने अल्लाहु अकबर कहा। सहाबा तो खुश हो गए कि आज ये मुश्किल है, कल हमें रोम भी मिलना है, हमें शाम भी मिलना है, ईरान भी मिलना है, यमन भी मिलना है। मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा खाने को रोटी नहीं है, अपने और सालन चूल्हे पे
मेरे 10 सहाबा को दे दी जाए। देखो तो सही आज अल्लाह की तरफ से बरकत कैसे होती। 10 सहाबा आए, रोटियां उठाते गए, ऊपर गोश्त की बोटियां रख के देते गए, ये सारे पेट भर के खाते चले गए। 1000 सहाबा ने पेट भरकर गोश्त के साथ रोटी खाली, मुड़ के जो देखा सालन भी उसी तरह मौजूद था, रोटियां भी उसी तरह मौजूद थी। सुभान अल्लाह, बरकत देने वाला कौन है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से बरकत मांगो। और बाद रिवायात में था यही मौका था। अबू राफे के पास कहीं से एक बकरी आ, उन्होंने ज़िबा की, गोश्त भुना, तैयार हो गया। फरमाया या अबा राफे नाविलनी दिरा। हुजूर को दस्ती का गोश्त पसंद था, बकरी की दस्ती का गोश्त, अगली टाइम का गोश्त पसंद था। फरमाया अबू राफे एक दस्ती लाओ, उन्होंने दे दी। फिर फरमाया खाली हुजूर नाविल नसीरा, दूसरी दस्ती दो, वो भी दे दी। वो भी हुजूर ने तलावत फरमाई। फरमाया या अबा राफे नाविल नसीरा, दस्ती लाओ। अबू राफे कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्न लिशाति ज़िराआन, एक बकरी की तो 2 ही दस्तियां होती हैं। फरमाया वाह अबू राफे, अगर तू ये न कहता और तू मुझे दस्तियां देता रहता, मैं खाता रहता, तो दस्तियां खत्म न होती। नौमान इब्न बशीर की बहन थोड़ी सी खजूरें लाई। मेरा मामू भूखा है, मेरा शौहर भूखा है, मेरा अब्बा भूखा है, मामू है, मेरा अब्बा भूखा है, मेरा मामू भूखा है। हुजूर ने देखा, फरमाया मेरे पास लाओ खजूरें। इतनी सी खजूरें थी, आपने जमीन पे वो खजूरें डाल दी। फरमाया आओ खाओ। पूरे लिस्टर में पेट भर खजूरें। ये बरकतें भी जाहिर हुई। 6 दिन के अंदर अंदर खंदक तैयार। अब मुशरिकीन ने मक्का का 10,000 12,000 का लश्कर आया तो हक्का पक्का और हैरान। आगे तो खंदकें, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا